हे लवलीज, आ चुके हो नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जगह देखा सकता है। हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर सैटल बड़े ही प्यार से स्टेल से कह रहा था, योर हाइनेस, क्या आपने मुझे मिस किया। ये कहकर वो फिर से स्टेल को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्टेल उससे रुककर कहती है, ठीक है अब तुम स्टॉप हो जाओ। सैटल भी बड़े ही प्यार से स्टेल को देख रहा था। स्टेल मन में सोच रही थी, नहीं नहीं, मुझे खुद को संभालने की ज़रूरत है। हे सैटल, मेरी चीज़ मुझे वापस करो। हाँ, तुम क्या कहना चाहती हो स्टेल? मेरा मतलब वो नेकलेस, वो मुझे वापस करो। सैटल एकदम से शांत होकर वो नेकलेस उसे वापस करते हुए कहता है, स्टेल, मैंने ऑलरेडी बेन को तुम्हारे लिए आउटफिट प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया है सेरेमनी के लिए। स्टेल सोचती है, अगर मैं सोचूं तो बहुत टाइम हो गया कि मैं बेन से नहीं मिली। वो तो कब से ही मुझे बिजी दिख रही है, तो मैं होप करती हूँ कि मेरे जाने से पहले हम फिर से मिल पाए। स्टेल, तो तुम लाइब्रेरी पर क्यों आई थी? हाँ, मैं बस थोड़ी सी ब्रेक के लिए आई थी और तभी तुम आ गए सब कुछ गड़बड़ करने के लिए। स्टेल और कहती है, मैं जब बची थी तब अक्सर यहाँ पर आती थी। ये प्लेस मेरे लिए थोड़ा सा डरावना है, तो यहाँ पर मैं तो ऐसे फुलिश थिंग नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। तुमने कहा डरावना, लेकिन इसमें डरावना क्या है? स्टेल कहती है, जब मेरी मदर इस दुनिया से जा चुकी थी तो मैं अपना सारा वक्त यहाँ पर ही बुक रीडिंग करते हुए स्पेंड करती थी। फिर सैटल कहता है, बस बुक रीड करती थी? फिर स्टेल कहती है, हाँ शायद सिर्फ बुक नहीं रीड करती थी, मैंने एक इमेजिनरी फ्रेंड भी बनाया था मेरे साथ खेलने के लिए। हो, तो ये तो ज़रूर फन रहा होगा ना? हे सैटल, सीरियसली तुम अभी मुझ पर हंस रहे हो? एक इमेजिनरी फ्रेंड होना थोड़ा सा पागलपन है, इवन मैं एक काइट थी तब भी। सैटल थोड़ा सा मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहता है, ये ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे पर हंस नहीं रहा। सैटल स्टेल के करीब जाते हुए कह रहा था, मैं और भी इसके बारे में सुनना चाहता हूँ, मुझे बताओ वो आखिर कैसा था। स्टिल सैटल को देखते हुए सोच रही थी, आखिर तुम इसके बारे में इतना क्यूरियस क्यों हो? तुम तो हमेशा चीज़ों को लेकर अनइंटरेस्टेड रहते थे ना? हाँ, वेल मेरा फ्रेंड है एक एंजल था जो कि मैं सोचती थी। ओह, मुझे और भी बताओ इसके बारे में। स्टिल स्टिल कहती है, और क्या बताओ, ये बहुत पहले की बात है, मुझे तो बेरली ही कुछ याद है। वो बस एक ऐसा एंजल था जिसके बारे में हर एक काइट इमेजिन कर पाए, बिल्कुल स्टोरी बुक की तरह। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लॉन्ग हेयर और विंग्स भी। मे बी उसके पास विंग्स नहीं थे। मेरी मेमोरी थोड़ी सी धुंधली होती जा रही है। फिर सैटल वही मिस्टीरियस वे में कहता है, तुमने कहा कोई विंग्स नहीं था, तो फिर तो वो एक प्रॉपर एंजल नहीं था। तो फिर तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो? उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तो फिर क्या ये उसे बुरा नहीं बनवाता? स्टिल हैरान होकर कहती है, क्या तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम एक डीमन हो? मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुम मेरे इमेजिनरी एंजल को भी कर्स कर रहे हो। एनीवे, वो बस मेरी इमेजिनेशन थी, बस इतना ही। और मेरे एंजल ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, बस मैं ही उसे इमेजिन करना बंद कर चुकी हूँ। सैटल वही स्ट्रेंज स्माइल देकर कहता है, ओ अच्छा, तो फिर तुम्हारा एंजल तो फिर ज़रूर खफा होगा तुमसे। स्टिल कहते हैं, क्या? फिर सैटल कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। सैटल, मैंने तुम्हें बताया ना, ये सब बस मेरे दिमाग की बातें हैं। हाँ स्टिल, ज़रूर, तुमने प्रॉपरली बस इमेजिन ही किया होगा। स्टिल सोचती है, सैटल आज कुछ स्ट्रेंज लग रहा है। वो स्माइल कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ बॉदर कर रहा है। सैटल, अब तुम्हें एम्प्रेस प्लेस पर वापस जाना चाहिए। क्या होगा वहाँ से आने के लिए? तुम्हें ट्रबल हुआ तो? सैटल कहता है, स्टिल, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? स्टिल कहती है, मैं अपना खुद ध्यान रख लूँगी। सैटल बस शांत होकर स्माइल करते हुए स्टिल को ही देख रहा था और फिर कहता है, तुम्हारे साथ चीज़ें कभी भी वैसे नहीं होगा जैसे मैं चाहता हूँ स्टिल। इवन कि तुम जब बच्ची थी तब भी नहीं और अब भी नहीं। ये सुनकर स्टिल कहते हैं, हे आखिर तुमने क्या कहा? फिर सैटल वहाँ से गायब हो जाता है और स्टिल कहती है, वो चला गया, उसने इवन गुड बाय भी नहीं कहा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टिल सोच रही थी, हाँ अब मैं प्रिंसेस प्लेस पर बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे बहुत कूल फील हो रहा है। कुछ मोमेंट के लिए तो मैंने खुद को सैटल की ठंडी सांसों पर पाया था। नो मैटर मैं कितने भी टाइट करके उसे होल्ड करने की कोशिश करूँ, सैटल कभी भी मुझे ट्रूली वार्म नहीं करता। और अभी भी ये सेम है।
सीन शिफ्ट होता है इम्प्रेस की तरफ, जहाँ पर वो तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी और कह रही थी उसने तो प्रिंसेस का साइड छोड़ दिया था ना मेरे साइड होने के लिए, तो फिर वो क्यों अभी भी मुझे वार्म करने के लिए रिफ्यूज़ करता है। मुझे सिंपली उसे फोर्स कर अपने पास रखना पड़ता है, मैं उसे खुद को हेट करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं, कोई तो मेरी हेल्प करो प्लीज़। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कोई आता है और वो बुड्ढी कह रही थी हाँ सेटल, लेकिन वो नोटिस करती है ये सेटल नहीं, ये तो रो है। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउंट वेलेबर और एक्लन बातें कर रहे थे और रो कह रहा था तो तुम आ चुके हो हर मैजेस्टी, अभी ठीक है, मैंने उनके डिज़ायर को अभी के लिए तो पूरा कर दिया है। फिर एक्लन कहता है ये सब छोड़ो, क्या तुमने जो कहा था कि इस्टेल एक डिवारिस है ये ट्रू है? रो कहता है ऑफ कोर्स ये सच है और ये इम्पॉसिबल है ऐसे रेयर चीज़ों पर झूठ बोलना, और वैसे भी योर हाइनेस आपके पास तो एक है ही, तो आप तो मुझसे अच्छा ही इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक्लॉन तो शॉक होकर कहता है हाँ ये तुम्हें कैसे पता? रो कहता है मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ योर हाइनेस, आप अपना बेस्ट करेंगे प्रिंसेस की सेरेमनी पर। जब तक आप मुझे फॉलो करेंगे तब तक आपको वही मिलेगा जो कि आपकी डिज़ायर हो। कुछ देर बाद रो वहाँ से बाहर निकलते हुए कह रहा था हाँ जैसा मैंने सस्पेक्ट किया था, मैं बस अपने हाफ पावर को ही यूज़ कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से सेटल के आने से पहले यहाँ से जाना होगा। तभी रो देखता है कि यहाँ पर बेन आ रहा है। रो बेन का नाम लेता ही है कि बेन आकर उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देता है। बहुत अच्छा किया। बेन तो चिल्लाकर कह रही थी क्या तुम अपना माइंड खो चुके हो? फिर रो कहता है हे बेन ये बहुत हर्ट कर रहा है। हाँ रो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लॉर्ड सेटल के अगेंस्ट जा सकते हो? ये इम्पॉसिबल है, प्लीज़ जल्दी से अपने सेंसेस पर वापस आओ और गिव अप कर दो। हे बेन, क्या तुम्हें पता है कि लॉर्ड सेटल इस्टिल के बारे में रियली में क्या फील करते हैं? बेन कहती है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? फिर रो कहता है मैंने उनसे ही पावर रिसीव किए हैं तो मैं ये फील कर सकता हूँ, और मैं भी इसलिए प्रिंसेस को लेकर उनकी फीलिंग मेरे अंदर भी आ रही है, तो इसलिए शायद मैं थोड़ा सा पागल हो गया हूँ। रो तो सच में पागल ही हो चुका था और कह रहा था मुझे प्रिंसेस चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं इसमें इसलिए कोई हेल्प भी नहीं कर पा रहा, मैं बस मरना नहीं चाहता। बेन नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन कह रही थी ये लो इस्टिल, मैंने तुम्हारे लिए ये सारे क्लॉथ रेडी कर दिया है, मैंने ऐसे क्लॉथ पहली बार बनाया है तो मुझे नहीं पता ये तुम्हारे पर कैसे लगेगा, क्या होगा अगर ये अच्छा नहीं लगा तो? फिर इस्टिल कहती है नहीं नहीं ये तुमने बनाया है और ये सब कुछ इनक्रेडिबल ही होगा, आप सच में ही बहुत काइंड है योर हाइनेस। बेन और कहते हैं कि लगता है कि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। फिर इस्टिल कहती है हाँ मुझे बुरा लग रहा है कि मैं रोज़ से भी नहीं मिल पाई, और फिर वो सोचती है ये बॉर्डरलैंड पे जाने का डिसीजन मैं बस रो की इन्फॉर्मेशन की वजह से ले पाई, तो इसके लिए शुक्रिया रो। बेन कहते हैं वैसे रो भी बहुत बिजी है तो मैं ये शेयर करूँगा कि आपके जाने के बाद मैं जब भी उसे देखूँ तो आपका मैसेज उसे दे दूँ। ओह अच्छा, इसके लिए शुक्रिया तुम्हारा बेन। फिर बेन कहती है प्रिंसेस मुझे लगता है कि ये बेस्ट होगा अगर आप रोज़ से फिर से नहीं मिले तो। इस्टिल तो कुछ समझ नहीं पाती। फिर बेन जाती कहती है मुझे अब जाना चाहिए, आपका पथ हमेशा ही खुशनुमा रहे प्रिंसेस। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस्टिल बाहर घूमते कह रही थी मैं फिर से एम्प्रेस प्लेस के ऊपर आ चुकी हूँ, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर शायद सेटल से मिल पाऊँगी, लेकिन इन दिनों तो एम्प्रेस अपना ज़्यादातर वक्त प्लेस पर ही बिताती है तो मैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, पता नहीं वहाँ पर क्या ही चल रहा होगा, और बेन की बातें भी मेरे दिमाग पर ही चल रही हैं। तभी इस्टिल देखती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है और ये था काउंट वेलेबर, जिसे देखकर इस्टिल सोच रही थी आखिर वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। हो सकता है कि उससे मेरे बारे में पता चल गया होगा कि उस रात वो मैं ही थी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउंट वेलेबर इस्टिल को ग्रीट करता है और कहता है अगर आपको ज़्यादा परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे आपका कुछ समय दे सकती हैं? आज का वेदर बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा हम दोनों थोड़ी देर के लिए एक साथ चल तो सकते हैं। काउंट वेलेबर, क्या आपकी तबीयत सही नहीं है? मैंने सुना कि आप एम्प्रेस के बर्थडे सेलिब्रेशन पर अटेंड नहीं कर पाए। काउंट वेलेबर इस्टिल को कुछ कहने ही वाला था, जिसे देखकर इस्टिल सोचती है क्या वो मेरा नेकलेस ले आया है जो उस रात मैं छोड़ाई थी। तभी काउंट वेलेबर कहता है सच्चाई ये है कि मुझे थ्रोन के लिए डिज़ायर है। ये सुनकर तो इस्टिल थोड़ी सी हैरान होती है और सोचती है इवन हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं ऐसी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन जैसा मैंने सस्पेक्ट किया था काउंट वेलेबर का कंडीशन भी बिल्कुल आयरा के जैसा ही है। काउंट वेलेबर तो बिल्कुल जैसे पागल ही हो चुका था और कह रहा था योर हाइनेस इन दिनों मैं बिल्कुल भी अपने आप पर नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रेंज मैन से मिला था लेकिन मेरा कोई इंटेंट नहीं था कि मैं चीज़ों को इतना दूर ले जाऊँ।
ये ट्रू है कि मुझे ट्रोन के लिए डिज़ायर है और इवन आपके लिए भी, लेकिन मुझे कभी भी चीज़ें ऐसी सिचुएशन पर नहीं चाहिए था। बेलेवर तो जैसे अपना दिमाग ही खो चुका था और स्टिल को पकड़ कर कहता है, प्रिंसेस आपको मेरे ऊपर विश्वास करना ही होगा, ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है, मैं आपको वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर रो भी आ जाता है और कहता है, ओ माय, मुझे लगता है कि आपकी सेरेमनी का फर्स्ट गेस्ट यहाँ पर आ भी चुका है प्रिंसेस। स्टिल भी रो को देखकर उसका नाम लेती है, लेकिन रो को देखकर तो काउंट बेलेवर एकदम घबरा जाता है। काउंट बेलेवर तो यहाँ से भाग ही जाता है और स्टिल उन्हें पीछे से बुला रही थी। तभी रो पीछे से कहता है, प्रिंसेस मैं यहाँ पर आपकी सेरेमनी से पहले आपसे मिलने आया हूँ। स्टिल शांत होकर सोच रही थी। काउंट बेलेवर ने जैसे ही रो को देखा वो ऐसे चले गए, लेकिन क्यों? फिर वो कहती है, रो क्या तुम्हारे और काउंट के बीच कुछ हुआ है? नहीं तो, वो बस डर गया तो इसलिए चला गया। ह्यूमन यूजुअली ऐसा ही करता है, आप बस स्पेशल हो योर हाइनेस। आप जरूर लॉर्ड सेटल के साथ रहते रहते यूज्ड हो गई होंगी। आई होप कि योर हाइनेस सब कुछ जो भी वो विश करती है अचीव कर कर यहाँ पर वापस आ जाए। तुम्हारा शुक्रिया रो, मैं भी तुम्हारे लिए यही होप करती हूँ। फिर रो कहता है, हाँ यहाँ पर कुछ तो है मैं जो चाहता हूँ, लेकिन उसे पाना इतना भी ईजी नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब भी हम कोई इम्पॉसिबल चीज़ देखते तो हमें गिव अप कर लेना चाहिए, लेकिन मैं बस खुद को समझा नहीं पा रहा हूँ। योर हाइनेस आपको क्या लगता है मुझे गिव अप कर देना चाहिए? तभी स्टिल कहते हैं, अगर कोई कर सकता है ना तो रो वो तुम हो। ये सुनकर रो कहता है, क्या सच में? फिर स्टिल भी कहती है, हाँ ऑफ कोर्स। रो भी खुश हो जाता है और कहता है, आपका शुक्रिया मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए। ठीक है, अब शायद मुझे जाना चाहिए, मैं हमेशा ही आपके साइड पर हूँ योर हाइनेस, तो जब भी आप खुद को परेशानी पर देखें तो मुझे याद करना, मैं आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। क्या कहा? डेंजर? सीन शिफ्ट होता है सेटल की तरफ। सेटल कहता है, बेन क्या तुमने स्टिल का आउटफिट रेडी कर दिया है? ओह हाँ, मैं बस अभी अभी प्रिंसेस को ड्रेस डिलीवर कर कर वापस आ रही हूँ। बेन हिचकिचाकर कह रही थी, लॉर्ड सेटल। फिर सेटल कहता है, रो के बारे में ना बेन, कुछ भी फुलिश चीज़ें मत करना, बस वेट करो, मैं बस प्लान कर रहा हूँ वेट करने का और देखने का। बेन भी मान जाती है। सेरेमनी का दिन भी आ जाता है जहाँ पर स्टिल रेडी हो चुकी थी। स्टिल सोच रही थी, मेरे दिमाग पर भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे बस फोकस करना होगा सेरेमनी पर। पीछे से मेट कहती है, योर हाइनेस पूरे कैपिटल के लोग आ चुके हैं आपको सी यू करने के लिए। स्टिल कहती है, लगता है आज का इवेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने जा रहा है। वो दिन आखिरकार आ ही गया। आज फाइनली वो दिन है जब मैं इस प्लेस से जा चुकी होंगी जहाँ पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है। फिर अनाउंसमेंट होती है, प्रिंसेस स्टिल आ चुकी है। एम्परर यानी हेस्टन स्टिल को देखकर कहते हैं, ओ तो तुम आ गए हो। एक्लॉन कहता है, तुम्हें तो पता ही है एक प्रिंसेस के पोजीशन से ज़्यादा तुम्हें ये लो पोजीशन ही सूट करता है। स्टिल उसके बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। फिर वो जाकर सबके सामने खड़ी होती है और सब उसे देखकर चेयर करने लगते हैं। एम्परर कहते हैं, मीडिया बॉर्डर पर विद्रोही की संख्या पर ऐसी जगह पर अगर खड़ी हुई है कि इसे अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस अभियान के लक्ष्य होगी हमारे साम्राज्य के लोगों की बुरी दशा को दूर करा और जो कि इस बॉर्डर के बाहर रहते हैं। एक्लॉन तो इस सब चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। फिर राजा और कहते हैं, प्रिंसेस स्टिल आज से तुम इस अभियान की कैप्टन हो। स्टिल भी अपना पद पूरे मन से निभाने के लिए शपथ लेती है। तभी एक्लॉन चिल्लाकर कहता है, योर मैजेस्टी, आखिर कैसे प्रिंसेस इस अभियान की कमांडर बन सकती हैं? क्योंकि वो तो अपने रगों में डेबरिस का ब्लड होल्ड करती है। ये सुनकर तो स्टिल शॉक होकर कहती है, आखिर ये बात उसे कैसे पता? एक्लॉन और कहता है, उसका मदद से डेजर्ट से आई हुई डेबरिस ट्राइब से थी जिन्हें हम मॉन्स्टर के रूप में देखते हैं, तो ऐसे हाफ ब्रीड को कमांडर बना देना तो सच में बहुत रेडिकुलस है। और सबसे बड़ी बात है, उसके डेबरिस फैमिली से और भी कितने एंटिक चीज़ आ सकती है, तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ही मैंने पूरे वर्ल्ड के सामने ट्रूथ को रिवील कर दिया है। ये कहते हुए एक्लॉन आगे बढ़ने लगता है और स्टिल के करीब बिल्कुल तलवार लेकर आ चुका था। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी हम देखते हैं स्टिल का तलवार गिर जाता है और स्टिल के हाथों से खून आ रहा था। ब्लड की स्मेल तो अभी पूरे हवा पर ही बिखर चुका था। जिन्हें स्मेल करते हुए लोग कह रहे थे, ये क्या ब्लड की स्मेल है, बिल्कुल स्वीट की तरह है। क्या एक पर्सन की ब्लड की स्मेल ऐसे भी हो सकती है? क्या यही है डेबरिस का ब्लड? ये सब सुनकर तो एक्लॉन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था।
फिर एक्लोन स्टेल के मुंह को कसकर पकड़ लेता है और कहता है स्टेल अब तुम्हें अपने प्लेस पर ही रहना होगा डंजन में। डंजन ही तुम्हारी असली प्लेस है, वो प्रिंसेस प्लेस तो तुम्हें सूट भी नहीं करता। तभी स्टेल एक्लोन का हाथ अपने मुंह से हटा लेती है और हाँफते हुए कह रही थी, हाँ मुझे तो ये नहीं लगता। क्या कहा तुमने? हे तुम सब लोग क्या कर रहे हो? इस डेबर इसको जल्दी से पकड़ो। गार्ड भी तलवार लेकर स्टेल के पास ही आ रहा था, तभी कोई आकर उस गार्ड को रोक देता है और स्टेल कह रही थी, सर रेसन आप? रेसन तलवार से उस गार्ड को रोक रहा था और कहता है, जल्दी से प्रिंसेस यहाँ से चली जाओ। रेसन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इन सारी सिचुएशन को होते हुए स्टेल बड़ी परेशानी में देख रही थी और सोच रही थी वही रो के बात है कि जब भी ज़रूरत पड़े उसका नाम लो। स्टेल को जैसे ये चीज़ याद आती है स्टेल नाम तो लेती है लेकिन सेटल का। वो चिल्लाने लगती है, सेटल। बस इसी चीज़ की देरी थी, हमारा हीरो भी वहाँ पर आ जाता है। स्टेल भी जैसे ये चीज़ महसूस कर लेती है और फिर सेटल कहता है, स्टेल। स्टेल तो अभी भी हाँफ ही रही थी और फिर सेटल स्टेल को प्यार से पकड़कर कहता है, स्टेल आखिर तुम क्यों ऐसे ब्लीड कर रही हो? सेटल आखिर तुमने यहाँ पर आने के लिए इतना टाइम क्यों लगाया? सेटल थोड़े मजाकिया अंदाज में कहता है, मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हो गया था हैंडमेड खेलने में। क्या कह रही हूँ, मैंने ये नहीं पूछा था। सेटल तो भीड़ में खड़े हुए रो को ही देख रहा था। रो अभी थोड़ा घबराया हुआ था, स्टेल तो अभी भी कुछ समझ नहीं पाती। फिर सेटल कहता है, रो तुमने कुछ ज़्यादा ही कर लिया जितना मैंने सोचा था। तुम्हें क्या सच में लगा था कि मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा स्टेल को तुम्हारे होते हुए देखकर? स्टेल सोचती है, जैसा मैंने सोचा था ये रो ही है जिसने एक्लोन को मेरे डिबेरिस होने के बारे में बताया है। रो कहता है, हाँ ये सब कुछ मैंने किया है लेकिन हम अभी ह्यूमन वर्ल्ड पर हैं तो तुम्हारे पावर का भी एक लिमिटेशन है यहाँ पर। सेटल तो ये सब सुनकर भी बिल्कुल शांत रहता है। ये देखकर तो रो एकदम से घबरा जाता है और कहता है, श्योरली अब अभी अपने पावर के लाइन को क्रॉस करने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? सेटल तो हंसी देते हुए कह रहा था, क्या आखिर किसने कहा अनक्रॉसेबल? लेकिन रूल तो ऐसा ही कहता है ना। ओह तो तुम अभी मुझे रूल सिखाने की जरूरत करोगे? हाँ। सेटल बिल्कुल कोल्ड वे में कहता है, तुम अभी भी एक कायदी हो क्यों, है ना रो? फिर सेटल रो को बिल्कुल फ्लावर लिप से जकड़ लेता है। स्टेल मत भागना, इवन अगर तुम डर भी गई ना तो बिल्कुल भी मत भागना। स्टेल देखती है कि आइस कैसल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जिसे सब लोग भी हैरान होकर देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, हाँ आइस कैसल तो नीचे आ रहा है। यहाँ पर सेटल बैकग्राउंड में कह रहा था, याद करो जब तुम अपने ट्रू मास्टर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो अपने इस एरोगेंस का तुम्हें क्या प्राइस देना पड़ता है। तभी आइस कैसल पे नीचे आकर धड़ाम से गिरता है। ये सब देखकर तो लोग पैनिक होकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ये सब स्टेल भी बैठे हुए देख रही थी और उसके हाथों से भी खून आ रहा था। फिर सेटल कहता है, स्टेल यहाँ पर आ जाओ, मुझे प्रूव करो कि तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती। स्टेल भी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए सेटल के पास जाकर सेटल को हक कर लेती हैं। यहाँ पर सेटल भी प्यार से कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है स्टेल, क्या मैं एक एंजल की तरह अब नहीं लगता? तो यहाँ पर ये आज का एपिसोड ख़त्म होता है। पर्सनली आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।